अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इंशाअल्लाह, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। यार सीन कुछ ऐसा है कि आज है 10 अक्टूबर और सुबह 10 बजे मुझे मौसूल हुआ मेरा रिज़ल्ट। तो जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर है, लेकिन वो मैं तुम लोगों को नहीं दिखाने वाला, क्योंकि सबसे पहले दिस इज़ स्पॉन्सर्ड बाय। मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। तो क्योंकि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो स्पॉन्सर आएगा कहाँ से। लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ। ये है मेरा इंस्टाग्राम का पेज, और देखो ये मेरे पास इस वक्त रिज़ल्ट है। और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो को बनाऊँगा, फिर एडिट करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारा टाइम लगेगा तुम तक मेरा रिज़ल्ट पहुँचने में। लेकिन वहीं पर मैं अभी के अभी तुम लोगों के सामने इंस्टाग्राम पर अपना रिज़ल्ट जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर इसी वक्त अपना जो रिज़ल्ट है वो शेयर करने वाला हूँ, तो तुम लोगों से गुजारिश बस इतनी सी है कि तुम जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे फॉलो कर लो, ताकि कोई भी नया व्लॉग अपलोड होने से पहले टाइमिंग, उसके थंबनेल्स और बहुत सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को पहले ही यहाँ पर बता सकूँ। जहाँ तक बात है रिज़ल्ट की, तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे तो बहुत कम आया है। और उसकी वजह ये है कि मैंने सोचा था कि जैसे 10th के अंदर चेकिंग होती थी, उसी तरीके से चेकिंग होगी और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जो चेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। हत्ता कि मेरे उर्दू के अंदर 82 मार्क्स आए हैं, जिस पर टीचर्स बहुत खुश थे। और इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर मेरे 81 मार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। यानी उनके कहने के मुताबिक जो उर्दू में मेरे नंबर आए हैं वो नंबर हैं जो टॉपर्स के आते हैं। लेकिन 2 सब्जेक्ट की वजह से मैं थोड़ा-सा पीछे ज़रूर रह गया हूँ। लेकिन अगली बार इंशाल्लाह मैं इनको तो कवर करूँगा ही करूँगा। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि मेरी आईसीएस है, तो आईसीएस के अंदर आपको नंबरों की मुझे पता है कि आपको उसके लिए भाग-दौड़ करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं, यानी वेब डेवलपमेंट या इस तरीके की किसी भी स्किल की तरफ, आईटी की तरफ, जो कि आप खुद भी सीख सकते हैं घर बैठ के ऑनलाइन, तो उससे फिर आपको इन चीज़ों की जो फ़िक्र है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये ख़ैर अपने आप को तसल्ली देने के लिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ। अब चलते हैं असल चीज़ की तरफ, यानी रिज़ल्ट की तरफ, और एक-एक सब्जेक्ट के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि मेरा पेपर कैसा हुआ था और नंबर किस तरीके से और कितने आए हैं। सो लेट्स गो। अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। ऑब्वियसली मैंने मुल्तान वाली साइड से पेपर दिए हैं, तो मुझे 22 मुल्तान की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं इस वक्त आ चुका हूँ। टोटल नंबर थे आई थिंक 560, और उसके अंदर से मैंने गेन किए हैं और 55 नंबर। आई डोंट थिंक सो इट्स बैड, बिकॉज़ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे कम भी आए हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स जिनमें मुझे लग रहा था कि नंबर कम नहीं आएँगे, उनमें भी कम आए हैं, और ये नंबर हमेशा हर साल कम होते हैं। तो आई थिंक इट्स गुड। तो चलते हैं सीधा के सीधा इस चीज़ की तरफ कि मेरे कितने किस चीज़ के अंदर नंबर हैं। सबसे पहले जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान। यार मैं पूरी बुक के अंदर से ना छाप के आया हूँ, लिटरली छाप के आया हूँ। लेकिन उसमें मेरे 50 के अंदर से मुझे 44 मार्क्स मिले हैं और ग्रेड मिला है ए। देन मेरे पास है इन उर्दू। तो उर्दू के टोटल मार्क्स 100 थे, और तुम लोग जानते हो कि एफएससी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जो उर्दू और इंग्लिश है उसमें नंबर कटते ही कटते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 81 मार्क्स इन उर्दू। तो टीचर्स भी कह रहे थे कि अच्छे मार्क्स आए, इतने टॉपर्स के ही आते हैं। द थर्ड थिंग इज़ इंग्लिश, जिसके अंदर मैंने गेन किए 100 के अंदर से 82 मार्क्स, विच इज़ नॉट बैड आई थिंक। उसके बाद है इस्लामिक एजुकेशन, जिसके टोटल मार्क्स थे 50, जिसमें से मुझे 48 मिले हैं। आई डोंट थिंक सो कि मेरे 2 नंबर कहाँ से कटे हैं। उसके बाद आती है जी मैथ्स। आई नो कि मैथ्स का पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन इतना गंदा भी नहीं हुआ था कि मेरे 100 के अंदर से 71 मार्क्स दिए गए हैं। आई डोंट थिंक सो, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो गई हों, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरे एटलीस्ट 85 प्लस होना लाजिम थे। बट हो सकता है मुझसे कोई गलतियाँ हुई होंगी जिसकी वजह से मेरे नंबर बहुत कम आए हैं मैथ के अंदर। देन वी हैव कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर टोटल मार्क्स है 75 एंड आई गॉट 72 मार्क्स। 72 मार्क्स नॉट बैड आई थिंक। इसके अंदर ना एमसीक्यूज मेरे गलत हो गए थे, एक रेजोल्यूशन वाला था वो इस तरीके से। देन वी हैव फिजिक्स, जिसके टोटल मार्क्स है 75। ओके ओके, सॉरी आई वाज रॉन्ग। फिजिक्स के टोटल मार्क्स 85, जिसमें से मैंने गेन किया 57, जब सबसे कम मार्क्स जो है मैंने फिजिक्स में गेन किए हैं। एंड आई थिंक फिजिक्स के अंदर अगर चेकिंग थोड़ी सी सान टाइप की थी तो आई थिंक आई वाज 65 प्लस। बट आई थिंक सो कि इस बार इन्होंने अच्छा भला रगड़ा लगाया है, जो कि मैंने टीचर से भी सुना कि इस बार बच्चों को बड़ा अच्छा किस्म का रगड़ा लगा है और बहुत ही कम नंबर आए हैं। ख़ास तौर पे आईसीएस के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही कम आ गए हैं। मेडिकल के अंदर भी ऐसे ही था, इंजीनियरिंग के अंदर भी ऐसे ही था, लेकिन आई कॉम को बहुत ही अच्छे नंबर दिए गए हैं इस बार। और लोग इस बात में कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ लोगों को मुझसे कंपेयर कर रहे हैं आई कॉम वालों को। मतलब लाइक यू कैन इमेजिन, उनके टोटल नंबर 600 थे, उन्होंने 500 प्लस ले लिया, तो दे आर सेइंग दैट दे हैव 500 प्लस नंबर्स, बट दे आर नॉट थिंकिंग कि उनके टोटल मार्क्स आर 600 एंड माय टोटल मार्क्स आर 560। सो यू कैन इमेजिन कि 40 नंबर का डिफरेंस है, एंड दे आर
बट मैंने उनको जिन जिन लोगों ने मुझे कंपेयर किया था उनको मैंने समझाया कि जो आईकॉम वाले थे उनके टोटल मार्क्स 600 है, तो उनसे कंपेयर ना किया जाए हम लोगों को, क्योंकि हमारे टोटल मार्क्स 560 हैं, तो उनके 40 नंबर से ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से अगर उनके नंबर इस हिसाब से हमसे ज़्यादा आ गए हैं तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने हमसे ज़्यादा गेन कर लिया, हमसे ज़्यादा नंबर ले लिए, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम लोग भी जानते हो कि उनके टोटल मार्क्स क्या हैं। कहना क्या चाहते हो? आई थिंक तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या कहा है। खैर तुम लोगों को मैं यहाँ पे रिजल्ट अपना दिखा देता हूँ। ये था मेरा अमालनामा फर्स्ट ईयर का। इंशाल्लाह सेकंड ईयर में मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कुछ मेहनत करूँगा और अच्छे नंबर लेके आऊँगा, तुम लोगों को भी बताऊँगा कि कितने नंबर जो हैं वो मेरे आए हैं। सो आई थिंक इट्स डन फॉर टुडे। और आज के आज ही मुझे इसको एडिट करके अपलोड करना है, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग का टाइम ही पहुँच जाए तो अच्छा है। अगर ये बाद में पहुँची तो मज़ा नहीं आएगा और नए व्लॉग पे व्यूज़ आएंगे। यू नो, बिजनेस, दिस इज़ बिजनेस। सो गुड बाय बॉयज़।